सुप्रीम कोर्ट के सामने आज रेलवे का और नैब के हवाले से कुछ बातचीत हुई और बड़ी इंपॉर्टेंट है। शेख रशीद साहब को बुलाया गया था और शेख रशीद साहब के ऊपर बरहमी का इजहार भी हुआ। बरहमी का इजहार क्यों हुआ? उन्होंने चीफ जस्टिस साहब ने कहा, ये हमने कुछ इसका बनाए हैं, सवाल जवाब बनाए हैं, वो आपको मैं पढ़ के सुना देता हूँ, ज़्यादा सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। चीफ जस्टिस साहब ने कहा, जी वज़ीर साहब बताएं आप क्या कर रहे हैं, आपका सारा कच्चा चट्टा हमारे सामने है। बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के सामने जो रिपोर्ट पेश की गई है वो PMLN के दौरे हुकूमत की है, लेकिन PMLN के दौरे हुकूमत की उस रिपोर्ट के अंदर रेवन्यूज़ में इजाफा नज़र आता है। इंटरेस्टिंगली, चाहे उसको चोरी थी या डाकू थे, जो भी थे, लेकिन उसमें रेलवेज़ के रेवन्यूज़ बढ़ गए। चीफ जस्टिस साहब, आपकी इंतज़ामिया से रेलवे नहीं चलेगी, मेरे ख्याल में आप रेलवे बंद कर दें। फिर चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं 70 लोगों के मरने का हिसाब आपसे क्यों ना लिया जाए। बेसिकली तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि ये सबसे करप्ट अदारा है और वज़ीर को तो इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। शेख रशीद साहब ने कहा कि हमने 19 लोगों को निकाला है। चीफ जस्टिस साहब, आपने छोटे मुलाजमीन को निकाला, बड़ों के खिलाफ कब कार्रवाई होगी? शेख रशीद साहब कह रहे हैं बड़ों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। शेख साहब, आप कहें तो मैं इस्तीफ़ा दे देता हूँ। चीफ जस्टिस साहब, वज़ीर साहब लोगों को ख्वाब ना दिखाएं, आप 18वीं सदी की रेलवे चला रहे हैं। चीफ जस्टिस साहब, आप सीनियर 3 वज़ीर हैं, आपको डिलीवर करना चाहिए। शेख साहब आगे से कह रहे हैं कि 18 घंटे काम करता हूँ, मैंने 70 लाख मुसाफिर बढ़ाए हैं। चीफ साहब कह रहे हैं कि 2020 में आपका सारा निज़ाम पर्चियों पर चल रहा है। किसी ज़माने में नवाज शरीफ की पर्चियों का तस्करा हुआ था, रेलवे की पर्चियों का तस्करा हो रहा है। शेख रशीद साहब कह रहे हैं सब कुछ बायोमेट्रिक करने जा रहे हैं। चीफ जस्टिस साहब, आपका इदारा सबसे नाअहल है, रेलवे को खसारे से निकाल कर मुनाफा बख्श बनाएं। चीफ जस्टिस साहब, 2 हफ्तों में बिजनेस प्लान दें, इनहराफ हुआ तो कार्रवाई करेंगे। लेट्स होप कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इकनॉमिक पॉलिसी के जो सफियर है उसमें इंटरफेयर ना करे, क्योंकि हमने सज़ा पाई थी स्टील मिल के मामले में, आज तक सज़ा भुगतने, तो बेहतर है कि उससे दूर रहें। लेकिन अगर आपने केस टेकअप किया है कि 70 बंदे क्यों जल गए हैं, तो 70 बंदों की फिर रिपोर्ट मांगे और उस पर किसी को सज़ा दें। आज एक किसी तरह की डेवलपमेंट सिंध हाई कोर्ट के हवाले से हुई है, जहाँ से JIT बल्दिया टाउन, वो ज़ैर बलोच, उसको उन्होंने बोला पब्लिक करें पब्लिक, ताकि पता तो चले वो 400-500 बंदे मारने का इल्ज़ाम था वो कौन है। किसी दिन हिम्मत करके शायद किसी जज साहब की वो ताकत आ जाए उसके अंदर, और रॉन वार के भी हवाले से भी जो JITs हैं उसको भी पब्लिक करने का हुक्म आ ही जाए और फिर उसके ऊपर भी सज़ा और जज़ा का अमल शुरू हो जाए।